हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे कि धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम है एक धारावाही वृत्तीय कुंडली बनाना। इस तरीके से हम एक धारावाही वृत्तीय कुंडली बनाएंगे। ये हो गई हमारी धारावाही वृत्तीय कुंडली और ये हो गई उसकी अक्ष। इसका केंद्र हमने डिसाइड कर दिया। धारावाही वृत्तीय कुंडली का केंद्र O और इसकी जो त्रिज्या है वो स्मॉल a। इस केंद्र से जो है कुछ दूरी पर एक बिंदु P है। सपोज करते हैं यहाँ पर एक बिंदु P है और वो दूरी क्या हो गई, वो डिस्टेंस हो गई x डिस्टेंस हो गई। यहाँ पर एक बिंदु P है जहाँ पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। ये धारावाही वृत्तीय कुंडली हो गई। इसमें धारा की दिशा भी दिखा देते हैं कि धारा जो है किस दिशा में ऐसे जा रही है। इस तरीके से ये धारा I हो गई, इसमें बहने वाली धारा I हो गई। इसका केंद्र क्या हो गया, O हो गया और इसकी त्रिज्या क्या हो गई, A। ये धारावाही वृत्तीय कुंडली हो गई। अब इस धारावाही वृत्तीय कुंडली से स्मॉल x दूरी पर एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की अपने को गणना करनी है। तो ऐसा करने के लिए हम सबसे पहला काम है कि हमने पहले ही बताया था कि अल्पांश लेते हैं। कुंडली को कई छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित करते हैं। तो सपोज करते हैं एक अल्पांश ए बी यहाँ पे हो गया, ए और बी अल्पांश हो गया, ठीक है ना। इस अल्पांश को अपने को मिलाना है बिंदु पी से, तो इसको हमने मिला दिया इस तरीके से, बिंदु पी से मिला दिया। यहाँ पर जो पॉइंट है उसको भी हम नाम दे देते हैं, ये सपोज करते हैं सी हो गया। इसी तरीके से यहाँ पे एक दूसरा अल्पांश होगा और उस अल्पांश को भी हम मिला दिए यहाँ पर स्थित बिंदु P से। इस अल्पांश को भी हम ये व्यास्तः अभिमुख कंडीशन कहलाएगी। ये AB के व्यास्तः अभिमुख एक और अल्पांश है और उस अल्पांश को हम क्या कहेंगे, A डैश B डैश। एक अल्पांश यहाँ पे है तो इसको हमने नाम दे दिया A डैश और B डैश और यहाँ पे C डैश। ए बी और सी, एक अल्पांश ए बी यहाँ पे है और एक अल्पांश ए डैश बी डैश यहाँ पे नीचे है। अपने को बिंदु P पर तीव्रता की गणना करनी है, उसके लिए हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। चलिए अब आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे बिंदु P स्थित होगा और बिंदु P पर क्या क्या कैसी कैसी कंडीशन है वो देखते हैं। यहाँ पे बिंदु P हो गया, इस बिंदु पर तीव्रता की गणना करनी है। तो यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो हो रही है, उसके कारण यहाँ पे तीव्रता जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। वो तीव्रताएं इस अल्पांश के कारण, अल्पांश AB के कारण जो तीव्रता होगी उसको हम इस दिशा में ड्रा कर रहे हैं, ऐसे ऐसे। ये हो गई अल्पांश AB के कारण तीव्रता और उसको हमने नाम दे दिया, ये R दिशा में है, ये R डायरेक्शन दे दिया और यहाँ पे जो तीव्रता का मान होगा वो dV, वेक्टर dV। अल्पांश A डैश B डैश के कारण जो तीव्रता होगी उसको हम R डैश दिशा में नाम दे रहे हैं ऐसे, और इस पर भी उसका मान कितना होगा, dV ही होगा। अब R का विभाजन दो डायरेक्शन में होगा, एक डायरेक्शन इधर हो जाएगी, एक इसका एक घटक इधर हो गया और दूसरा घटक इधर हो जाएगा। एक घटक इधर हो गया, दूसरा घटक ही। dV को हमने दो घटकों में विभाजित कर दिया, dV को हमने दो घटकों में विभाजित कर दिया। एक इधर वाला जो घटक होगा वो क्या हो जाएगा, चलिए एंगल नोट करते हैं पहले। यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह कौन सा एंगल है, फाई एंगल है। ये फाई, तो ये वाला एंगल भी किसके हो गया, फाई हो गया। और यहाँ पर इसका घटक जो होगा वो एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई हो गया। ये वाला dV का विभाजन दो घटकों में, एक इधर एक इधर। इसी तरह इस dV का विभाजन दो घटकों में, एक इधर इधर। तो जो फाई वाला है वो हो जाएगा dV cos फाई। यहाँ पे लिखेंगे dV cos फाई। यहाँ का जो घटक हो जाएगा वो कहलाएगा dV cos फाई। इसी तरह से ये वाला घटक भी क्या हो जाएगा, dV cos फाई के। और इस तरह से जो अनुदिश घटक हैं, अक्ष OP के अनुदिश जो घटक हैं
वो सब आपस में जुड़ते जाएंगे, डी वी साइन फाई। इस तरह से हम दर्शा सकते हैं ऐसे, ये घटक डी वी साइन फाई, और यहाँ पर भी जो घटक आ रहा है वो भी क्या कहलाएगा, डी वी साइन फाई। यानी कि एक इसका है, डीवी के दो घटक हो गए, डीवी कास फाई, डीवी साइन फाई। इसी तरह इस डीवी के दो घटक हो गए, डीवी कास फाई, डीवी साइन फाई। इसको ओ पी एन दिशा मानते हैं, इसको पी एन डैश दिशा मानते हैं। तो ये फिगर कंप्लीट हो गया। यहाँ पर जो है फिगर कंप्लीट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमने फिगर कंप्लीट कर दिया। एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें कैपिटल आई धारा प्रवाहित हो रही तीर की दिशा में। इस कुंडली का केंद्र O है, इस कुंडली की त्रिज्या A है ना, और इस कुंडली के केंद्र O से स्मॉल x दूरी पर जो है एक बिंदु P है जहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए क्या करते हैं कि कुंडली को कई अल्पांशों में विभाजित करते हैं और इस तरीके से माना कि बिंदु P से R दूरी पर, यहाँ पे हम दूरी डिस्टेंस को दर्शा रहे हैं, यहाँ पे कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। R दूरी पर जो है अल्पांश, ये भी R दूरी हो गई, बिंदु P से R दूरी पर अल्पांश A डैश B डैश है, बिंदु P से R दूरी पर अल्पांश AB है। तो ये बन गया फिगर आपका। हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो उसके लिए हमने फिगर तैयार कर लिया, ये फिगर हो गया। अब हम अपनी थ्योरी लिखना शुरू करते हैं। थ्योरी बहुत ही इजी भाषा में लिखी गई है, आप ध्यान से पढ़ेंगे कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे लिखते हैं। शुरुआत कहाँ से करेंगे, माना A त्रिज्या एवं O केंद्र वाली एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही, दिख रहा है फिगर में ऐसा। केंद्र O से उसकी अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। केंद्र O से x दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए कुंडली को कई अल्पांशों में विभक्त करते हैं। माना बिंदु से यहाँ पे बिंदु P से, यहाँ पे होगा बिंदु P से, माना बिंदु P से स्मॉल r दूरी पर dl लंबाई का एक अल्पांश AB है, तब पायो-सेवर्ट के नियम से इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि ये बायो-सेवर्ट के नियम से लिया गया है तो सीधे सीधे dV इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब चूंकि साइन थीटा साइन 90 डिग्री के, इसका मान 1 हो गया तो dV का मान क्या आ गया, म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल बटे आर स्क्वायर। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे dV है उसकी वैल्यू भी इतनी ही होगी और इसकी वैल्यू दोनों की अल्पांश AB के कारण जो तीव्रता dV है उसका मान इतना होगा। इसी तरह से अल्पांश A डैश B डैश के कारण जो तीव्रता ये इधर dV प्राप्त हो रही है उसका मान भी क्या होगा, इतना ही होगा। यहाँ पे लिख दिया गया है बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 dV cos फाई अक्ष OP के लंबवत PN दिशा में, ये dV cos फाई है, ये अक्ष OP है और इसके लंबवत PN दिशा में ये घटक है। दूसरा घटक क्या है, dV sin फाई है, वो अक्ष OP के अनुदिश है, ये अक्ष OP के अनुदिश हो गया, OP के अनुदिश dV sin फाई। अच्छा, अल्पांश AB के व्यासतः अभिमुख अल्पांश A डैश B डैश, ये वाला अल्पांश उसके व्यासतः अभिमुख है और इस अल्पांश के कारण जो तीव्रता dV है उसका मान भी म्यू नॉट अपान 4 पाई इंटू आइडियल बटे आर स्क्वायर ही होगी। तो कहने का मतलब दोनों अल्पांशों के कारण जो तीव्रताएं हैं उनका परिमाण समान है। लेकिन अब हम दिशा की बात करते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब हम ऐसा लिख सकते हैं कि फिर से अब जो है इतनी थ्योरी लिखने के बाद, इतना सब कुछ लिखने के बाद फिर से हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे। तो क्या लिखेंगे कि अब बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV को दो घटकों में विभाजित किया जा सकता है। तो यानी कि इस dV की हम बात कर रहे हैं, इस बार दूसरे dV की बात कर रहे हैं, इसमें आप लोग कंफ्यूज ना होइए। dV cos फाई अक्ष OP, चलिए इसको छोड़ देते हैं, हम फिर से लिख लेते हैं, इतना लिखें, इसके बाद फिर से इस कहानी को फिर से लिखते हैं इधर, तब जाके वो चीज़ें क्लियर हो पाएंगी अच्छी से। तो अब लिखेंगे यहाँ पे इसका व्यंजक करते हैं। अब
पुनः बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dV को दो घटकों में वियोजित किया जा सकता है। ठीक है ना, वियोजित किया जा सकता है। तो पहला जो घटक है नंबर 1 है वो है dV cos फाई अक्ष OP के लंबवत P एंड डैश दिशा में। इस बार ध्यान से देखेंगे हम क्या लिख रहे हैं, P एंड डैश दिशा में, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं। इसकी बात यहाँ पे की जा चुकी है, अब हम इस dV की बात कर रहे हैं। कभी कभी कुछ बुक्स में इसको dV डैश दिखाया जाता है, लेकिन चूंकि परिमाण इन दोनों का बराबर है इसलिए यहाँ पे हम दोनों का मान dV ही रख रहे हैं, dV ही रख रहे हैं। तो जिस तरीके से हमने इसके दो घटक प्राप्त किए थे, एक dV cos फाई PN दिशा में और dV sin फाई अक्ष OP के अनुदिश, उसी तरीके से dV के दो घटक प्राप्त करेंगे। एक dV cos फाई है वो अक्ष OP के लंबवत PN डैश दिशा में, तथा दूसरा है dV sin फाई अक्ष OP के अनुदिश। ठीक है ना, दो बार, एक बार यहाँ पे लिखा गया है, एक बार यहाँ पे लिखा गया, वही चीज को। ठीक है ना, अब चलिए देखते हैं, फिर से कंक्लूजन करते हैं। जो Pn और Pn डैश दिशा में घटक हैं वो एक दूसरे के बराबर और विपरीत है, अतः एक दूसरे को क्या करेंगे, निरस्त कर देंगे। ये वाला घटक इस घटक को निरस्त कर देगा, उस चीज को यहाँ पे लिखेंगे। थ्योरी इसमें हमको कंप्लीट लिखनी पड़ेगी, तभी जाके हम कंप्लीट आंसर लिख पाएंगे। तो Pn और Pn डैश के अनुदिश घटक लिखेंगे, Pn एवं Pn डैश के अनुदिश घटक परिमाण में बराबर तथा विपरीत दिशा में अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। वे एक दूसरे को कर देते हैं, जबकि अक्ष OP के अनुदिश घटक आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है ना, ये थ्योरी हो गई। Pn और Pn डैश के अनुदिश घटक परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में है, अतः वे एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, जबकि अक्ष OP के अनुदिश घटक आपस में जुड़ जाते हैं। अक्ष OP के अनुदिश घटक जो है वो आपस में क्या होते हैं, वो जुड़ जाते हैं। अच्छा
अच्छा ठीक है। अतः धारावाही लूप या ऐसा लिख सकते हैं, अतः धारावाही लूप के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तो चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता हो जाएगी, अब हम उसको कैपिटल P से दर्शाएंगे और इंटीग्रेशन ऑफ dV ऐसे, ठीक है। dV का मान पहले से ही कैलकुलेट किया जा चुका है इक्वेशन नंबर 2 में, और उस वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे। वो वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल बटे आर स्क्वायर की। तो जो कांस्टेंट राशियां हैं उसको हम बाहर कर लेते हैं, तो जो B इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे इंटीग्रल का साइन होगा dl होगा, यहाँ पे क्या हो गया dl। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे करनी है अपने को कि जो dv सॉरी यहाँ पे साइन फाई को जोड़ना भूल गया, dv साइन फाई, क्योंकि ये सारे के सारे घटक जुड़ रहे हैं यहाँ पे, तो इसको फिर से लिखते हैं। यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा, ये हो वास्तव में तीव्रता ये हो जाएगी dv साइन फाई, और अब dv का मान यहाँ पे रखेंगे, तो dv का मान म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा साइन फाई के। ये अपना थर्ड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन हो गया। किंतु समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए ओ और पी में, ये ए ओ और पी में यहाँ पे फाई एंगल है, तो इस फाई एंगल से हम निकालते हैं साइन फाई का मान। साइन फाई ये बराबर हो जाएगा ओ ए बटे ए पी के, और ओ ए का मान कितना है स्मॉल ए, और ए पी का मान कितना है एक्स, ए अपॉन ए पी का मान आर है, तो ए अपॉन अपने को आर प्राप्त हो गया। तो साइन फाई की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई आर के, और अब इसको हम कहाँ पे रख देते हैं समीकरण 3 में, यानी कि साइन फाई के स्थान पे क्या रखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में मान रखने पर। समीकरण 3 में मान रखने पर, तो जब समीकरण 3 में मान रखेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, b इक्वल टू, इसमें से बाहर ले लीजिए म्यू नॉट निकाल लिया, आई अपॉन, चलिए कोई बात नहीं, अभी समाकलन के अंदर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल बटे आर स्क्वायर इंटू ए अपॉन आर की। तो अब इसमें सिर्फ dl का समाकलन होगा, बाकी सारी चीज़ें बाहर निकल आएंगी। म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई आर क्यूब, और समाकलन dl का समाकलन, किंतु dl किसके बराबर है, जो dl है वो वृत्तीय कुंडली की परिधि के बराबर,
चूंकि त्रिज्या ए है तो इसकी परिधि कितनी हो गई 2 पाई ए के। इसलिए जो बी बराबर हो गया वो हो गया म्यू नॉट आई ए बटे 4 पाई आर क्यूब और इंटू 2 पाई ए के। या b इक्वल टू हो गया म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब, क्योंकि ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 आर क्यूब। इसको हमने मान लिया ये फोर्थ इक्वेशन प्राप्त हो गया, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर बटे 2 आर क्यूब की। अब यहाँ पे आर की वैल्यू हम निकालते हैं। तो अब पाइथागोरस प्रमेय से अब त्रिभुज ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय से तो पाइथागोरस प्रमेय क्या हो गया, वो हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की। ठीक है, या हम आर का मान अगर प्राप्त करना चाहें तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2 हो जाएगा, सॉरी 1/2 ये 1/2 की आर की वैल्यू क्या। अच्छा, समीकरण 4 में मान रखने पर समीकरण 4 से b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इसकी घात 3/2 की। ये आपका 5वां इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया अभीष्ट व्यंजक, है ना, यही अभीष्ट व्यंजक है, यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, तो एक धारावाही वृत्तीय कुंडली है ना, या धारावाही वृत्तीय लूप हम कह सकेंगे, क्योंकि अगर एक फेरे वाली कुंडली है तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो इतना हो जाएगी। म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 के। ठीक है, अब यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, यहाँ पे हम लिखते हैं फिर से, यदि फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तो फिर एन जो है जुड़ जाएगा सीधे सीधे। तो यहाँ पे b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन एन आई ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 के, और यही अभीष्ट व्यंजक है। तो धारावाही वृत्तीय कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी प्राप्त हुई, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझ करके लिखेंगे, अपने नोट्स में तैयार भी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।